बदायूं से सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है, जिस पर बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव समेत शिवपाल यादव पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कहा कि भतीजे मैदान छोड़कर भाग गए हैं, अब चाचा की बारी है और बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर चाचा की हार का अंतर और बढ़ाएंगे, क्योंकि जनता ने अब की बार 400 पार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। तो भतीजा मैदान छोड़कर भाग गया है, अब चाचा को लोग प्रचंड बहुमत से हराएंगे, ऐसा कहा है डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। इस वजह से इस बार 400 पार बीजेपी पार करेगी 2024 के चुनाव में, ऐसा कहना है सांसद संघमित्रा का। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। और शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है बदायूं से, और इसी को लेकर डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने, जो कि सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसा है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रोहित जी। यादव जी, शिवपाल यादव जी को बदायूं की जिम्मेदारी अब मिली है, लेकिन बीजेपी अब तंज कस रही है। बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य का कहना है कि भतीजे को हटा दिया, अब चाचा को बुलाया है, चाचा को भी प्रचंड बहुमत से हराया जाएगा। क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, विश्वास तो ठीक है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज होती है। बदायूं की जनता ने संघमित्रा मौर्य पर विश्वास किया, कहीं न कहीं उस विश्वास का जो इन्होंने मान मर्दन किया है, बदायूं की जनता बहुत मायूस। बदायूं की जनता ने जिस प्रकार से इन पे विश्वास करके इनको संसद में भेजने का काम किया था, तो ये पूरे 5 साल वहां दिखाई नहीं दिए हैं। वहां से जनता, जो वहां की जनता है, उससे इनका कुछ भी लेना देना नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हताशा में है। इससे इनका जो बयान आ रहा है, यही परिलक्षित हो रहा है कि अब आगे इनको वहां से चुनाव लड़ना नहीं है। अगर ये चुनाव लड़ी भी वहां से, अभी तो भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी नहीं देगी ये तो भविष्य की बात है, तो जनता इनको देखिएगा जमानत जब्त कर देगी। जनता, बदायूं की जनता। यानी कि यादव जी, आपका कहने का मतलब है कि भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर बदायूं में बीजेपी के खिलाफ? जी बिल्कुल बिल्कुल, बदायूं की जनता ने इनको सर आंखों पर बैठाया था और इनको एक अवसर दिया था कि ये बदायूं के लिए कुछ करती, लेकिन बदायूं के लिए करना तो दूर, ये क्षेत्र से ही गायब रही। 5 साल क्षेत्र में कभी ये गई नहीं। बदायूं की जनता इनको ढूंढती रही। बदायूं की जनता ये चाह रही थी कि ये उनकी, बदायूं की जनता की आवाज बन करके संसद में उनकी जो समस्याएं हैं उसको उठाती, लेकिन ये संसद में उठाना तो दूर, वहां पर पहुंची नहीं। संसद में इन्होंने एक बार भी, आप इनका अगर इतिहास उठा करके देखें 5 सालों का, तो एक बार संसद में बोलना तो दूर, ये खांसी भी नहीं होंगी संसद में। तो कहीं ना कहीं जो जनता है बदायूं की, इनको सबक सिखाने के लिए अब ठान लिया है। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के रूप में जो उनको नेता मिला है, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव एक विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे या सहकारिता मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है, बदायूं की जनता ये चाहती है कि शिवपाल सिंह यादव जी वहां से प्रतिनिधित्व करें, बतौर सांसद वो संसद में जाएं और जो वहां की समस्याएं हैं उसको उठाएं और भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा सदन है उसमें वो आवाज बुलंद करें वहां की जनता की। चलिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि आपकी जो सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, वो बड़बोलेपन की शिकार हो गई हैं, क्योंकि बदायूं से अब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बौखलाहट है बीजेपी की, जिसको लेकर अनर्गल बयानबाजी दी जा रही है और ये घमंड बोल रहा है बीजेपी का, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। देखिए, बीजेपी न तो कभी घमंड में जीती है, न बीजेपी कोई अनर्गल बयानबाजी करती है। बीजेपी सिर्फ अपने
क्षेत्र का ध्यान रखती है, आम जनता का ध्यान रखती है, राष्ट्रवाद की बात करती है और विकास की बात करती है। अगर समाजवादी के नेता इतने ही जनता के बीच में अगर फेमस हैं, जनता के इन्होंने कुछ किया है, तो कैंडिडेट इन्हें बदलने की जरूरत कहाँ पर रही थी? क्यों भतीजे अपना मैदान छोड़ के भाग चुके? जो चचा को लाया जा रहा है वहाँ। एक टाइम वो था, चचा को जो है ना हाशिए पर रखा था, उनको जो है ना अखिलेश यादव तो पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, और यही पार्टी के इनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता इन्हीं शिवपाल जी के लिए कितनी अनगढ़ बयानबाजी किया करते थे। चचा को कहीं कोई पूछा ही नहीं जाता था। आज तो एक चचा को जो है ना सामने लाए हैं लड़ाने के लिए, जबकि वहाँ धर्मेंद्र यादव थे, उनको जो है ना वहां से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं डर तो है, डर है इन्हें। बात ये कर रहे बदायूं की, बदायूं में हमने विकास किया है। हमारे यहाँ ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नेता देख रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ ये सेंटर इसके ऊपर पूरा ध्यान रखता है, मॉनिटरिंग करता है। और प्रदेश के मुखिया हर क्षेत्र का ध्यान रखते हैं और हर क्षेत्र में कहीं से कहीं आम जनता के कोई भी विकास कार्य की कमी नहीं आने देते हैं। भदौरिया जी 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 अपनी बात पूरी करिए भदौरिया जी। तो ये तो खैर कहना इनका जो है ना गलत होगा कि बदायूं की जनता के लिए कुछ किया। जनता बदायूं में हमने कितने विकास कार्य किए हैं वो धरातल पे दिखाई देते हैं। तो समाजवादी आज अपनी जमीन ढूंढने के लिए लगी है, मगर इन्हें हासिल कुछ होने वाला नहीं है। चाहे बदायूं हो, चाहे अन्य सीटें हैं। कुछ तो सीटें इनकी आपने देखा होगा जो परंपरागत सीट समझते थे, रामपुर है, और कोई ऐसी कुछ सीटें हैं जहां सोचते थे कि हमारे अलावा कोई और इस पर कोई आ ही नहीं सकता। तो वो सीटें इनसे हमने ले ली हैं। तो ये लगे हैं अपने उसमें, मगर इन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ हम 80 की 80 सीटें इस बार हम वहाँ विजयी हासिल करेंगे। चलिए, धन्यवाद आय सिंह भदौरिया जी हमसे बातचीत करने के लिए।